आपके साथ कभी ऐसे हुआ है जहाँ पे आपने बोया का माइक्रोफोन खरीदा होगा, समथिंग लाइक दी बोया M1 Pro, और आपने अपने स्मार्टफोन पे कनेक्ट किया ताकि आप अपने वीडियो लें, आपका क्रिएटिव कंटेंट काम करें। लेकिन फिर मालूम होता है कि भाई माइक्रोफोन तो साउंड पिकअप नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑनबोर्ड माइक्रोफोन यूज हो रहा है एंड आपके पैसे वेस्ट हो गए। और फिर आप मायूस हो जाते हो, बोलते हो यार मैंने इतने पैसे खर्चे और अभी कुछ हो नहीं रहा, दुखी हो जाते हो। और फिर आपको समझ में नहीं आता हम करें क्या। यूजुअली क्या होता है कि सबसे पहले आपको टेस्ट करना चाहिए भाई कौन सा माइक्रोफोन यूज हो रहा है, और ये टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट होता है कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। प्रॉक्सिमिटी टेस्ट ये होता है कि आप माइक को जितना पास लाओगे आपकी आवाज की वॉल्यूम बढ़ेगी, और जितना आप माइक को दूर रखोगे आपकी आवाज का वॉल्यूम कम होगा। तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। तो जैसे मैंने ये ले लिया, ये मेरा वायरलेस माइक्रोफोन है बोया XM6, और मैंने क्या किया, मैं ऐसा करता हूँ कि कोई भी एक चीज बोलता हूँ एक ही वॉल्यूम पे, एंड जैसे मैं माइक पास लाऊंगा मेरी वॉल्यूम बढ़ेगी। सो एग्जांपल मैं कहता हूँ दिस इज अ टेस्ट, तो मैं क्या करता हूँ, this is a test, 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 this is a test। तो आपको लगेगा कि भाई जब मैं बात कर रहा हूँ और मैंने अपना वॉल्यूम तो बदला नहीं है, लेकिन जैसे माइक मेरे मुंह के पास आता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इससे मालूम होता है कि भाई ये माइक्रोफोन तो यूज हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आजकल के जो फोन्स हैं इनमें इन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे बनाया है कि वो आपके एक्सटर्नल माइक्रोफोन को पिकअप ना करे, और ऑन बोर्ड माइक्रोफोन या बिल्ट इन माइक्रोफोन जो होता है जिससे हम बात करते हैं ना, ऐसे हम बात करते हैं, ये जो माइक्रोफोन है इस माइक्रोफोन को पिकअप करता है। और आपके जो फोन में जो कैमरे वाले ऐप होते हैं इनको ऐसे डिफॉल्ट बनाया गया है। कुछ ऐप्स में ऐसे होता है यू हैव अ चॉइस जहां पे आप चूज कर सकते हैं, चूज ऑडियो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या हो गया, ये एक्सटर्नल सोर्स हो गया, जैसे ये वायरलेस माइक्रोफोन, या जैसे आपने M1 Pro ले लिया तो M1 Pro में आपने जैक से कनेक्ट कर दिया तो ये जैक वाला इनपुट एक्सटर्नल हो गया। तो ये चॉइस आपको कुछ ऐप्स में मिलता है, लेकिन सारे ऐप्स में तो मिलते नहीं है, एंड इसके वजह से आपको ढूंढना पड़ेगा या तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको स्पेशल ऐप्स के लिए। बोया ने क्या किया है, बोया ने अपनी तरफ से एक ऐप बनाया, इट इज कॉल्ड बोया साउंड ऐप। और ये बोया साउंड ऐप फ्री है, आप दोनों एंड्रॉयड या iOS में यूज कर सकते हैं, आईफोन में। एंड जब आप जैसे माइक्रोफोन खरीदेंगे ना तो इसके डब्बे में आपको एक QR कोड दिखाई देगा। ये देखिए ये QR कोड है ना, इस QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे अपने आप आपको आपके प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर के लिंक में ले जाएगा एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप। यदि हो नहीं पाया तो बस आप अपने प्ले स्टोर या एंड्रॉइड या एप्पल स्टोर में सर्च कीजिए बोया साउंड ऐप। बोया साउंड ऐप जैसे लिखेंगे आपको बोया साउंड का लिंक मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कीजिए। फ्री है तो इजी है यूज करने के लिए। इसमें आप दोनों ऑडियो भी यूज कर सकते हैं, वीडियो भी यूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो जो वीडियो आप देख रहे हैं दिस हैज बीन मेड ऑन द बोया साउंड ऐप। तो वीडियो जो कैप्चर हुआ है बोया साउंड ऐप से कैप्चर हुआ है, और वीडियो में अलग अलग फिल्टर्स भी हैं। तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई मेरे उस कैमरे ऐप में फिल्टर्स है, इसमें बहुत तरह के फिल्टर्स हैं, लाइटिंग फिक्सचर्स हैं, एक्सपोजर लेवल्स हैं, तो आप वो मॉडिफाई करके अपना शूटिंग कर सकते हैं। एंड यदि आप वीडियो नहीं लेना चाहते, मान लीजिए आपको एक इंटरव्यू करना है, आप किसी के साथ बैठे हैं इंटरव्यू के लिए, आपको सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करना है, आपको वीडियो से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें ओनली ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए भी एक ऑप्शन होता है। और आप अपना उसमें आपको वेव फॉर्म भी दिखाई देगा, जो आप बात कर रहे हैं जैसे आप बात कर रहे हैं वेव फॉर्म दिखाई देगा, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज क्योंकि ये बोया ने अपना ऐप बनाया, ये अपने आप डिटेक्ट करेगा कि आपने कौन सा माइक यूज किया है।
तो इसमें आपके पास चॉइस है, आप खुद चूज कर सकते हो। यूजुअली बाय डिफॉल्ट जब आप कनेक्ट करते हैं तो इट शुड एक्सेप्ट बाय इटसेल्फ, तो अपने आप डिटेक्ट करके चूज कर देता है। बट यू कैन चूज बिटवीन बिल्ट इन माइक्रोफोन। बिल्ट इन माइक्रोफोन कौन सा है? जो आपके ऑनबोर्ड फोन पे। फिर आपने जैसे हेडसेट माइक्रोफोन वो वाले होते हैं जिसमें आपने जैक से कनेक्ट किया है। ओके, सो जैसे M1 Pro है, MM1 Plus, ये जो माइक्रोफोन्स है इनमें ये जैक इनपुट होता है, तो इनको ये यूज कर सकते हैं। मैं तो ये वायरलेस माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ, दिस इज द XM6, तो इसको भी मैंने जैक के जरिए मैंने इसको कनेक्ट किया है। फिर कभी कभार कुछ लोग क्या करते हैं कि नए फोन्स में सी टाइप चार्जर पोर्ट होता है, तो सी टाइप चार्जर पोर्ट के जरिए आजकल ये नए प्रोडक्ट्स हैं, दिस इज द V10 विच इज अ USB माइक्रोफोन। तो आप USB के जरिए आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एंड उसमें ये भी ऑप्शन है कि यूज USB माइक्रोफोन, तो आप ऐसे चूज कर सकते हैं। एंड ऑडियो सेक्शन में यू कैन चूज बिटवीन लेवल्स। तो जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बाहर एक ओपन जगह में हूँ, गाड़ियां जा रही हैं, मे बी पंछियां आवाज कर रही हैं, बहुत सारी आवाज है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक नॉइज रिडक्शन लगा के इस बाकी साउंड्स को कम कर सकता हूँ। या जैसे मैं किसी जगह में हूँ जहाँ पे म्यूजिक चल रही है, या बहुत सारी अलग अलग आवाजें हैं, तो मैं अपना वोकल भी बढ़ा सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा कंटेंट क्रिएशन बहुत आसान हो जाएगा, एंड आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें जो ऑप्शन है, आप डायरेक्ट फाइल शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने फाइल्स का मेन्यू ओपन किया, इसमें आपके सारे फाइल्स लिस्ट हो जाएंगे, और इससे आपको जो कौन सा फाइल किसको शेयर करना है उसको चूज करके शेयर कर सकते हैं। तो इससे आपका ओवरऑल जो कंटेंट क्रिएशन है बहुत सरल हो गया, इजी हो गया। अभी आपको टेंशन की बात ही नहीं है कि भाई माइक पिकअप हो रहा है कि नहीं, और जैसे मैंने बताया प्रॉक्सिमिटी टेस्ट से आपको मालूम हो जाएगा कि अगर ये माइक यूज हो रहा है या ऑनबोर्ड माइक्रोफोन यूज हो रहा है। तो इससे आपका काम एकदम इजी हो गया। आप एक बार ट्राई कीजिए बोया साउंड ऐप और आपको मालूम हो जाएगा। आप खुद कहेंगे भाई अभी तो मैंने M1 Pro खरीदा, मैंने MM1 Plus खरीदा, मैंने M1 खरीदा, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक और चीज है इसमें जो है बोया साउंड ऐप में, जैसे मैंने USB माइक्रोफोन कनेक्ट किया तो ये अपने आप डिटेक्ट करता है। अभी ये V10 है, दिस इज अ बोया V10 माइक्रोफोन, USB माइक्रोफोन है, बहुत अच्छा है, वायरलेस माइक्रोफोन। तो जैसे ही मैंने ये USB कनेक्शन अपने फोन पे ऐसे कर दिया, ओके ठीक है, तो बोया साउंड ऐप अपने आप डिटेक्ट करता है कि ये V10 है। ओके, इसका एक दूसरा प्रोडक्ट है V20 करके, तो अगर जैसे मैंने V20 कनेक्ट किया तो अपने आप ऊपर V20 हो जाता है। और बोया क्या करता है, जो ये बोया साउंड ऐप है, ये जैसे मैंने अभी V10 कनेक्ट किया, अपने आप सारे जो सेटिंग्स हैं ऑप्टिमाइज कर देता है टू सूट दिस माइक्रोफोन। देखो हर एक माइक्रोफोन अलग होता है, उसके पिकअप पैटर्न्स अलग होते हैं, उसका वॉल्यूम लेवल अलग होता है। तो इन चीजों को मायने रखते हुए इन्होंने ऐसे डिजाइन किया, जैसे आप ऐप पे कनेक्ट करते हैं जो USB माइक्रोफोन्स हैं तो अपने आप सेटिंग्स हो जाते हैं। लेकिन हाँ कभी कभार ऐसे होता है, वो आपके फोन के मॉडल पे डिपेंड होता है। कुछ फोन्स में ये डायरेक्ट काम हो नहीं पाएगा क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बीच में आके आप इट मे नॉट अलाउ। तो आपके पास ऑप्शन है, मेनू में जाइए, आप चूज कर सकते हैं। और इसमें बेनिफिट क्या है, यू कैन गो अप टू 96 किलोहर्ट्ज सैंपल रेट। अब सैंपल रेट जितना हाई होता है आपका ऑडियो क्वालिटी बेहतर होता है। बट हाँ इट इज बेस्ट कि आप मैच करें जो सैंपल रेट आपके जो माइक्रोफोन के यूजर मैनुअल होगा उसमें लिखा होगा क्या सैंपल रेट होता है, उसके अनुसार आप चूज कीजिए। जितना हायर सैंपल रेट है ऑडियो क्वालिटी बेहतर होता है, लेकिन हायर सैंपल रेट का मतलब आपका फाइल साइज भी बढ़ जाता है। और इससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मैंने एक सिंपल ऐप यूज किया है तो बस बहुत मतलब लो क्वालिटी रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ है ही नहीं। यू डोंट नीड हाई एंड इक्विपमेंट इसके लिए। तो बोया ने बहुत अच्छा बनाया ये ऐप बना के विद अदर थिंग्स लाइक नॉइज रिडक्शन, वोकल लेवलिंग, ऐसे एक बार ट्राई कीजिए एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आएगा कंटेंट क्रिएशन